बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू अज़म के मोअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूं ज़िशान और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करामी, आज की इस वीडियो में हम ऐसे बदनसीब लोगों के बारे में बात करने वाले हैं जिन्होंने दीन इस्लाम छोड़कर कोई और मज़हब इख्तियार किया। और वो कौन कौन हैं, आइए इसके बारे में आपको आगाह करते हैं। नंबर 1, शमस पहलवी। शमस पहलवी ईरान के आखिरी बादशाह मोहम्मद रज़ा की बड़ी बहन थीं, जिन्होंने अपनी वालदा और बहन के साथ मिलकर ईरान में हिजाब और नकाब के खिलाफ तहरीक चलाई। वो मगरबी सोसाइटी से काफ़ी मुतासर थीं। शमस पहलवी ने साल 1940 में अपने हस्बैंड और बच्चों समेत इस्लाम को छोड़कर ईसाईयत मज़हब इख्तियार किया। परवीन बॉबी। 1970 से 80 के दौरान बॉलीवुड में सिर्फ एक अदाकारा का डंका बजता था, जिनका नाम परवीन बॉबी था। वो फिल्मों में शूट करवाए जाने वाले अपने फैश और बोल्ड सीन की वजह से दुनिया भर में काफ़ी जानी जाती थीं। परवीन बॉबी का ताल्लुक एक इंतहाई शरीफ पश्तून कबीले से था। इनके वालिद का नाम वलीद मोहम्मद खान था, मगर परवीन बॉबी ने दौलत और शोहरत के लालच में दीन और इज्जत की किसी चीज़ की परवाह नहीं की। पहले तो ये एक हिंदू भगत थीं, लेकिन बाद में इन्होंने हिंदू मत को भी छोड़ दिया और ईसाईयत मज़हब इख्तियार किया। जनवरी 2005 के दौरान परवीन बॉबी अपनी फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गईं। फातिमा सना शेख। भारतीय फिल्म दंगल से शोहरत पाने वाली अदाकारा फातिमा सना शेख, उनकी वालदा एक कश्मीरी मुसलमान हैं, जबकि उनके वालिद एक कश्मीरी हिंदू हैं। न सिर्फ फातिमा का नाम मुसलमानों जैसा रखा गया, बल्कि वो बचपन से ही दीन इस्लाम के काफ़ी करीब थीं। लेकिन कुछ अर्सा कबल फातिमा ने ऐलान कर दिया कि इन्हें ना मुसलमान कहा जाए और ना ही हिंदू, क्योंकि इनका दोनों मजहबों से कोई ताल्लुक नहीं। जैन मलिक। मॉडर्न दौर के एक मशहूर तरीन सिंगर जैन मलिक, जिनका ताल्लुक बरतानिया से है, वो एक पाकिस्तानी मुसलमान यासिर मलिक के बेटे हैं। यासिर मलिक ने एक बरतानवी खातून से शादी की, जिसके नतीजे में जैन मलिक के साथ उनकी 2 बहनें भी पैदा हुईं। जैन मलिक की परवरिश एक आम मुसलमान की तरह हुई। इन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि ये नमाज पढ़ने मस्जिद में जाया करते थे। ताम कुछ अर्सा कबल बरतानवी मैगजीन वो को इंटरव्यू देते हुए जैन मलिक ने यह बताया था कि वो मुसलमान नहीं हैं। इसके अलावा जैन मलिक एक अमरीकी मॉडल कैगी हदीक के साथ कई साल तक बगैर शादी के भी रह चुके हैं और इनसे उनके यहाँ एक बेटी भी पैदा हुई है। ताहम जैन मलिक अब खुद को एक एथिस्ट करार देते हैं, जो कि खुदा के वजूद पर यकीन नहीं रखते। दिलशान। श्रीलंका के साबिक कप्तान। दिलशान से कौन वाकिफ नहीं। दिलशान क्रिकेट की दुनिया का एक जाना पहचाना नाम है। 1976 में पैदा होने वाले दिलशान के वालिद तो एक मुसलमान थे, जबकि उनकी वालदा बुत मत की पैरोकार थीं। दिलशान की परवरिश एक मुसलमान के तौर पर की गई। इन्होंने न सिर्फ कुरान मजीद की तालीम हासिल की, बल्कि नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाया करते थे। इनका हकीकी नाम भी पहले तुआन मोहम्मद दिलशान था और इनको शुरू में ही क्रिकेट में काफ़ी दिलचस्पी थी। 16 साल की उम्र में एक प्रैक्टिस मैच के दौरान इन्होंने अपने कोच की बात मानकर दीन इस्लाम को छोड़ दिया और बुद्ध मत को इख्तियार किया, जो कि श्रीलंका का सरकारी मजहब है। बराक हुसैन ओबामा। एक सर्वे के मुताबिक अमेरिका के 20% अवाम ये मानती है कि साबिक सदर बराक हुसैन ओबामा क्रिश्चियन नहीं बल्कि मुसलमान हैं, और इस बात में कोई शक नहीं कि बराक ओबामा के आबाओ अजदाद मुसलमान थे। ओबामा के वालिद बराक ओबामा सीनियर का ताल्लुक केनिया की एक मुस्लिम फैमिली से था। ताम बराक ओबामा ने इस्लाम को छोड़कर क्रिश्चियन बनने को पसंद किया। मार्च 2021 में बराक ओबामा की दादी की वफात पर उनका नमाज जनाजा के बाद उनके बेटे बराक ओबामा के साथ दफन कर दिया गया था। जावेद अख्तर। मशहूर अदाकार फरहान अख्तर और जोया अख्तर के वालिद जावेद अख्तर एक मशहूर शायर और कालिम निगार हैं। 78 साल जावेद अख्तर का ताल्लुक इंडिया से है। इनके वालिद जान निसार अख्तर भी एक मशहूर शायर हैं, जबकि इनके दादा का शुमार बरसगीर के मशहूर उलमाए दीन में होता है। अलबत्ता जावेद अख्तर शोहरत के मामले में अपने बाव अजदाद को पीछे छोड़ गए और इनकी शायरी पूरी दुनिया में अपना एक नुमाया मकाम हासिल कर चुकी है। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि जावेद अख्तर का नाम भले मुसलमानों जैसा हो, लेकिन अब वो दीन इस्लाम पर कायम नहीं, बल्कि अब वो एथिस्ट यानी कि खुदा पर यकीन न रखने वाले हैं। नरगिस दत्त। बॉलीवुड अदाकार संजय दत्त की वालदा नरगिस दत्त का शुमार अपने दौर की सबसे बेहतरीन और मशहूर अदाकारों में होता है। वो एक मुसलमान फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी, जिनको अपने साथ काम करने वाले एक हिंदू अदाकार सुनील दत्त से एक दिन प्यार हो गया था। कहा जाता है
کہ ایک بار فلم سیٹ پر آگ لگ گئی تھی اور سینل دت نے اپنی جان پر کھیل کر اس کی جان بچائی تھی۔ یہی واقعہ ان دونوں کی شادی کا سبب بنا۔ شادی کے بعد نرگس دت نے نہ صرف اپنا مذہب اسلام کو چھوڑ دیا بلکہ اپنا نام تبدیل کر کے نرملا دت رکھ لیا۔ انور شیخ پاکستان کے حاجی انور شیخ کا شمار بھی دنیا کے ان بدنصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا۔ انور شیخ 1 جون 1928 کو پاکستان کے شہر گجرات میں پیدا ہوئے۔ انور شیخ نے نہ صرف پیسوں کے لالچ میں برطانیہ جانا پسند کیا بلکہ وہاں پر ایک گور سے شادی کر لی اور اسلام کو چھوڑ دیا۔ بعد میں انہوں نے اپنا نام انور شیخ کے بجائے کوئی اور رکھ لیا اور اسلام کے مخالف مضامین لکھنے شروع کر دیے۔ تسلیمہ نسرین 1962 کے دوران مشرقی پاکستان میں پیدا ہوئیں اور اب یہ بنگلہ دیش کی ایک مشہور مصنف بھی ہیں۔ ان کا تعلق بھی ایک مسلمان گھرانے سے ہے لیکن پھر اچانک یہ اسلام چھوڑ کر لا دین ہو گئیں۔ اس کے بعد انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کے خلاف کئی کتابیں لکھنا شروع کر دیں۔ تاہم دنیا کے کئی ممالک میں آج ان کی کتابیں بین ہیں اور بنگلہ دیش حکومت نے ان کو اپنی ریاست سے جلا وطن کر دیا ہے۔ ناظرین، یہی تھے وہ بدنصیب لوگ جنہوں نے اسلام چھوڑ کر کئی اور مذہب اختیار کیے۔